क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा विनम्र रहते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक सांप को भी लोग कब डरना बंद कर देते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाणक्य की उस नीति की जो आपको ताकतवर तो बनाएगी ही, साथ ही दूसरों की नजरों में इज्जतदार भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीतूंगा चैनल में, जहां हम चाणक्य नीति, भगवत गीता और जीवन की गहराइयों से ऐसी बातें लाते हैं जो सच में आपकी सोच और जीवन को बदल सकती हैं। राजा चंद्रगुप्त एक दिन आचार्य चाणक्य के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनका सम्मान करते हैं, जबकि जो विनम्र होते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यह संसार का नियम है राजन। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, उसे समाज भी नहीं बचाता। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक घने जंगल में एक शांत, दयालु महात्मा रहते थे। उनके पास एक जहरीला सांप भी रहता था। लोग उससे डरते थे, उसका सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप से कहा, वत्स, हिंसा मत करो। अगर किसी को डसा तो श्राप मिलेगा और मृत्यु तय होगी। सांप डर गया और उसने डसना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला, अब ये सांप नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चे उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे, लोग पत्थर मारने लगे। जो कभी जंगल का सबसे डरावना प्राणी था, अब खिलौना बन चुका था। कुछ दिन बाद महात्मा लौटे और देखा सांप बुरी हालत में था। सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने डसने से मना किया। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। तुमने अपनी ताकत दिखाई ही नहीं, इसलिए लोग तुम पर चढ़ गए। संक्षेप में कहानी यही सिखाती है, दया दिखाओ, लेकिन अपनी ताकत कभी मत भूलो। चाणक्य का कहना था, इस संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपनी सीमाओं को जानता है और समय आने पर अपनी ताकत दिखाना जानता है। हर समय चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत समय पर चुप रहना मूर्खता है। अब चलिए बात करते हैं उन 3 चाणक्य नीतियों की, जो अगर आपने अपना ली तो लोग न सिर्फ आपकी इज्जत करेंगे, बल्कि आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मौन सबसे बड़ा आभूषण है। कम बोलो, गहराई से बोलो। जो हर बात में बोलते हैं, उनकी बातों का वजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी बात का इंतजार करते हैं। कैसे अपनाएं? पहले सुने, फिर सोचें और अंत में बोलें। बिना पूछे राय मत दें, बिना बुलाए कहीं मत जाना। जहां आपकी जरूरत ना हो वहां जाना मूर्खता है। जहां आपका महत्व है वहीं आपकी इज्जत है। हर जगह घुसने की कोशिश मत कीजिए, लोग आपकी अहमियत भूल जाएंगे। कैसे अपनाएं? अपनी सीमाएं जानें। हर बातचीत या मीटिंग का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं होती। हर परिस्थिति में शांत रहो। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो हर बात पर भड़कता है वह खुद को कमजोर साबित करता है। धैर्य दिखाना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। कैसे अपनाएं? किसी भी प्रतिक्रिया से पहले खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्रोध आने पर एक गहरा सांस लें और जवाब देने से पहले रुकें। अब एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और ये कमाई होती है आपके व्यवहार, आपकी सीमाएं और आपके धैर्य से। अगर आप इन 3 नीतियों को आज से ही अपना लेते हैं तो सिर्फ इज्जत ही नहीं, एक नया आत्मविश्वास भी मिलेगा, जो दुनिया को दिखाएगा कि आप कमजोर नहीं, समझदार हैं। अगर ये कहानी और चाणक्य की बातें आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं सम्मान कमाऊंगा, मांगूंगा नहीं, और चैनल जीतूंगा को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी जिंदगी बदल देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। ध्यान रखिए, दयालु रहिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए, और जरूरत पड़ने पर फुफकारना भी सीखिए। यही असली चाणक्य नीति है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई सीख लेकर। धन्यवाद। भारत माता की जय।